Good morning, all students of class 1. I am Nikesh sir, your English teacher, and today I am present before you all to take your English online class because this is the time for winter holidays. आप लोग जानते हैं due to extreme cold, school is closed. That is why we are conducting online class. इसलिए हम लोग online class करवा रहे हैं। तो आज ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है बच्चों, तो आप लोग कीजिएगा। ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे, क्लास 1 के लिए है वोकैब 2 शब्दावली 2। वोकैब का क्या मतलब होता है? शब्दावली। तो देखिए इसमें हम लोग का टॉपिक है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, देखिए आप लोग हिंदी में बच्चों पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द, यही हुआ। सिनोनिम इज इक्वल टू पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स इज इक्वल टू, हम हिंदी मीनिंग के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में अच्छा रहेगा और बेटर है, क्योंकि इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं तो वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द हो गया, दूसरे का क्या मीनिंग हुआ बाबू? ये तो फर्स्ट है सिनोनिम, दूसरे का है एंटोनिम। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हुआ तो क्या हो गया? उल्टे शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द लिखते हैं, विपरीतार्थक शब्द, जिसको हम लोग अनदर वर्ड में क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में अपोजिट वर्ड। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल है ए सिनोनिम, ए सिनोनिम इज ए वर्ड, यानी कि पर्यायवाची शब्द एक शब्द है, इज ए वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, हैविंग द सेम मीनिंग, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं एज अनदर वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स व्हिच आर हैविंग सेम मीनिंग। दो वर्ड है और दोनों का अगर अर्थ एक ही है, मतलब मीनिंग एक ही है, तो वो सिनोनिम हो गया। दो एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम लोग अनदर वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल में मैं ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, ये लोग आप लोग का हैप्पी, ये हम खुद से बता रहे हैं, हैप्पी ग्लैड हो जाता है बाबू, ग्लैड, ग्लैड है। हैप्पी का क्या अनदर मीनिंग होता है? ग्लैड या जॉय भी हो जाएगा। दूसरा क्या है? ये ए है, बी में आइए एग्जांपल, ये ए एग्जांपल हो गया, बी में क्या होगा? रिप्लाई, रिप्लाई, आंसर। ठीक, एक बार ऊपर से हम लोग आते हैं डिस्क्राइब करते हुए। सी इंग्लिश ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 1 के तो हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। वोकैब 2, वोकैब का मतलब क्या होता है? शब्दावली, वर्ड स्टॉक या वर्ड पावर। तो इसमें हमारा टॉपिक है इंग्लिश इलाइट इंग्लिश ग्रामर से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दूं, जितना भी ऑनलाइन क्लास हम लोग कंडक्ट करेंगे इंग्लिश का जो मेरा है, जैसे क्लास 1 में और 2 में, तो जो भी करेंगे ये ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज, जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगा हम लोग ग्रामर ही पढ़ेंगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे। ग्रामर पोर्शन बच्चों का ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इस छुट्टी में रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग क्लास में पढ़ते हैं और यहाँ भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, भले ही वो अलग बात है कि आपको इंग्लिश ग्रामर जो है दूसरे टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन ऑनलाइन क्लास मुझे मिला है और मैं हमेशा करवाता हूँ ऑनलाइन क्लास बच्चों का, क्लास 1 और 2 का। तो मेरे लिए ये ईज है, मैटर ऑफ ईज एंड कंफर्ट, मेरे लिए आसान बात है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, देखिए पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द। सिनोनिम्स का मतलब हो गया पर्यायवाची शब्द, मतलब ऐसा दो शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, मींस टू वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। ठीक है, दो शब्द है जिनका सेम मीनिंग है, एक ही मतलब है, समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द। डन। एंटोनिम्स हो गया विपरीतार्थक शब्द या उल्टे शब्द। इट मींस इन इंग्लिश अनदर वे वी कैन कॉल अपोजिट वर्ड। हम लोग दूसरे तरीका से बोल सकते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब ही होता है विपरीत या उल्टा। तो पहले सिनोनिम्स को डिस्क्राइब करेंगे। ए सिनोनिम, यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है बाबू, इसको हम लोग ठीक कर देते हैं। ए सिनोनिम इज ए वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड, यानी कि सिनोनिम पर्यायवाची शब्द ऐसा शब्द होता है जिसका समान अर्थ होता है। दो अगर वर्ड लिखा हुआ है एक साथ, तो दोनों का अगर मीनिंग सेम है तो वो पर्यायवाची शब्द है, इट मींस इट इज सिनोनिम। एग्जांपल में मैंने दिया हैप्पी, हैप्पी का खुश, प्रसन्न, ग्लैड, ग्लैड का भी मतलब होता है प्रसन्न, ग्लैड। रिप्लाई, सेकंड एग्जांपल क्या है? रिप्लाई, रिप्लाई का होता है आंसर। ठीक है, अब हम लोग कुछ वर्ड्स करेंगे, आप लोग लिख लेंगे, वीडियो शेयर कर जब भी हो जाएगा ग्रुप में, तो आप लोग इसको कॉपी में अपने रफ कॉपी में या इंग्लिश की अनदर कॉपी में, दूसरी कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। ये अच्छा चीज है बाबू, दैट इज बेनिफिशियल फॉर
ऑल स्टूडेंट्स बेनिफिशियल है, फायदेमंद चीज है, ये खराबी नहीं करेगा और अच्छा चीज है ये, मतलब हमेशा याद रहेगा। शॉर्ट टर्म है ना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखवा रहा है और मीनिंग अंडरस्टूड है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वर्ड्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। वर्ड्स की तरफ चलेंगे, 10 वर्ड्स हम लोग लिखेंगे सिनोनिम्स का, ठीक है। 10 वर्ड्स, 10 to 12 वर्ड्स लिखेंगे। क्या होगा ना, हमारा वर्ड कवरिंग बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, मेरा तो ठीक ठाक है, तभी मैं आप लोगों का क्लास लेता हूँ ना। आप लोग बच्चे हैं तो आपके पास सीखने का पूरा समय है। You all are students and you all are having very much time for your learning, पूरा लाइफ बचा हुआ है पढ़ने के लिए ना, और अभी आप लोग का समय है, स्कूल बंद है तो आप लोग अच्छे से क्लासेस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 टॉपिक देंगे, पहला तो वर्ड देंगे, ठीक है, वर्ड यानी शब्द हम लोग लिखेंगे, और सिनोनिम लिखेंगे, 2 पार्ट में लिखेंगे ताकि बोर्ड में ज़्यादा नीचे नहीं जाए, ठीक है ना। 2 पार्ट में सिनोनिम, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे मार्जिन देंगे, 5-5 वर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ में वर्ड और फिर यहाँ पे सिनोनिम यानी शब्द और पर्यायवाची उसका। तो पहला क्या है, एडमायर, पहला क्या है, एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है बाबू, प्रशंसा करना, प्रेज। तो हिंदी में क्या हो, इंग्लिश में अनदर वर्ड हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। उसके बाद क्या है, अलाउ, परमिट, अलाउ, परमिट। एक बार और डिस्क्राइब करेंगे, सेकंड टाइम भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, हमारा बात नहीं। अलाउ, परमिट। एनुअल, ईयरली, वार्षिक जिसको बोलते हैं बाबू, एनुअल, ईयरली यानी कि वार्षिक हो गया, ठीक है ना, वार्षिक। एक्टिव, स्मार्ट, एक्टिव, स्मार्ट। एक और, एड, हेल्प, एड, हेल्प, मदद, ठीक। अब यहाँ पे 6 नंबर डालूंगा, ठीक है। एंगर, रेज, बदलाव, एंगर, रेज, आक्रोश जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या है, ब्रीफ, शॉर्ट, ब्रीफ, शॉर्ट, संक्षेप जिसको बोलते हैं। बाय, परचेज, बाय, परचेज यानी बढ़ रही है। अगर हम लोग इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे, बाय करना यानी खरीदना, परचेज करना यानी बढ़ रहा है, क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है। द वर्क ऑफ परचेजिंग, खरीदने का काम हो रहा है। काम, पीसफुल, काम, काम नहीं बोलेंगे, काम बोलते हैं, पीसफुल, पीसफुल। नाउ 10th वर्ड, कॉज, रीजन, कॉज, रीजन। देखिए राइटिंग का टेक्स्ट भी मैं बड़ा लिख रहा हूँ तो आप लोग को ओवरऑल दिक्कत नहीं होगा, टेक्स्ट बड़ा है। देखिए आगे पर आता है वर्ड है, यहाँ पे देखिए एडमायर, एडमायर का मतलब क्या होगा, प्रशंसा करना, ठीक है। तो एडमायर का प्रेस हो जाता है, ADMIRE, एडमायर, स्पेलिंग में डिटेक्ट कर देते हैं, एडमायर, PRAISE, प्रेस, यानी कि एडमायर और सेम, एडमायर और प्रेस का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है प्रशंसा करना। अलाउ, ALLOW, अलाउ, PERMIT, परमिट, अलाउ यानी किसी को अलाउ करना, ठीक है, परमिशन देना, तो परमिट हो जाएगा ना। ANNUAL, एनुअल, ईयरली, YEARLY, ईयरली क्या हो जाएगा, वार्षिक, मींस कमिंग वंस ए ईयर, वार्षिक जो पूरे साल में एक बार आता है, तो ईयरली, ठीक है। जैसे आपका एनुअल एग्जाम होता है ना, कंडक्ट करवाया जाता है, तो एनुअल एग्जाम के बाद आपका उस क्लास का लास्ट एग्जाम होता है, वो एनुअल एग्जाम, उसके बाद आप लोग क्लास प्रमोट कर जाते हैं। वार्षिक एग्जाम मतलब पूरे साल में आपका आखिरी एग्जाम एनुअल एग्जाम होता है, जो पूरे 12 महीने का जो है उसमें पढ़ाया हुआ चीज आता है, ठीक है। एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव यानी कि सक्रिय, एक्टिव का मतलब सक्रिय। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, सक्रिय जो होता है। AIDA, हेल्प, HELP, हेल्प यानी कि मदद करना, AIDA यानी ये भी वर्ड है तो हेल्प होता है, इसका मतलब मदद करना। एंगर, ANGER, एंगर, एंगर यानी आक्रोश। रेज, RAGE, रेज, आक्रोश होता है। BRIEF, ब्रीफ, SHORT, शॉर्ट, ब्रीफ यानी कि संक्षेप, संक्षेप, शॉर्ट, ठीक है।
BUY बाय, बाय का मतलब खरीदना, परचेज, PURCHASE परचेज, सब वर्ब है वहां पर। कैसे काम हो रहा है? खरीदने का काम हो रहा है। काम, CALM काम, हम बताए ना कि कार को लिखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं कार, काम बोलते हैं CALM काम। पीसफुल, PEACEFUL पीसफुल यानी शांति, शांति में। CAUSE कॉज, रीजन, RESON रीजन, कॉज कारण, रीजन। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। 10 तक हो गया ना, अब आगे भी हम लोग करेंगे। ऐसे क्या है कि वर्ड स्टॉक्स आपका पूरा होते जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 तक कर दिए, कॉज रीजन तक कर दिए, अब आगे करते हैं, ठीक है। देखेंगे अनदर वर्ड 10 तक करवा दिए हैं। 11 में क्या है? क्लीन, टाइडी, स्वच्छ, साफ, क्लीन, टाइडी, सबको डिक्टेट नहीं करेंगे, क्लीन, टाइडी, करेक्ट, राइट, करेक्ट, राइट, करेक्ट, राइट। उसके बाद क्या है? डिस्कवर, फाइंड, डिस्कवर, फाइंड, डेड, लाइफलेस, डेड, लाइफलेस। देखिए मैं यहाँ पे क्लास अभी लिख दिया हूँ ना, क्लास 1 का कंफ्यूजन नहीं होगा वीडियो में, आप लोग देख लीजिए ऊपर। डेड, लाइफलेस, डियर, डियर, कॉस्टली, 16, empty, vacant, empty, vacant, खाली, ठीक है, empty, vacant। 17, end, finish, end, finish, energy, power, energy, power, excuse, forgive, talk, speak। चलिए एक बार डिस्क्राइब करते हैं, ऊपर से वर्णन करते हैं इसका जो भी पढ़ा है। CADN, क्लीन, क्लीन का मतलब स्वच्छ, साफ, क्या हो जाएगा? TID बाई टाइडी, स्वच्छ, साफ या टाइडी। नीट जिसको बोलते हैं, नीट ही बोलेंगे, NEAT। अच्छा, CORRECT, करेक्ट, RIGHT, राइट, इसका सिनोनिम क्या है? राइट यानी कि सही, करेक्ट, राइट, सही। डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर, FIND, फाइंड, मतलब खोजना। डिस्कवर और इन्वेंशन में अंतर होता है, ये बात जान लीजिए। जैसे आप लोग इन्वेंशन और डिस्कवरीज देखते हैं, तो इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना, ऐसा चीज बनाना, ऐसा कुछ बनाना जो पहले से नहीं है। और डिस्कवरी करने का मतलब होता है, डिस्कवर करने का खोज करना, मतलब ऐसे चीज को फाइंड आउट करना, सामने लाना, प्रकट करना जो पहले से था लेकिन दैट इज अननोन टू एवरीबॉडी, जो दूसरा कोई नहीं जान रहा। और इन्वेंशन इज टू मेक न्यू थिंग्स जो पहले से नहीं है, ये चीज आ गई। तो डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर, क्या हो जाएगा? FIND, डेड, DEAD, डेड, लाइफलेस, LIFELESS, लाइफलेस, डेड, लाइफलेस यानी कि निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं है, मरणशील जैसे बोलते हैं। डियर, डियर, कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली, डियर जो प्रिय होता है, अनमोल होता है, ठीक है, जो बहुत बेशकीमती होता है, जो बहुत प्यारा होता है, बोल सकते हैं। यस, प्रिय, प्यारा, डियर, कॉस्टली हो गया। अब यहाँ पे देखिए EMPTY, empty, vacant, 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 empty, vacant यानी कि खाली। END, end, अंत, FINISH, finish, अंत का क्या हो जाएगा? finish, last, आखिरी। ओवर जिसको ENERGY, एनर्जी, पावर, POWER, पावर, ऊर्जा, शक्ति। एनर्जी मतलब ऊर्जा, शक्ति, पावर, वही हो गया। एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज, FORGIVE, फॉरगिव, मतलब माफ कर देना, क्षमा, एक्सक्यूज, सफाई देना, छोड़ देना। TL, टॉक, टॉक का क्या हो जाएगा? SPEAK, स्पीक,
टॉक यानी कि बात करना, स्पीक बोलना। चलिए अब 21 कुछ और वर्ड्स करेंगे। ऐसे में क्या हो जाएगा ना कि आप लोग वर्ड्स भी सीख जाएंगे। चलिए 20 तक हो गया। 5 और वर्ड लिख लेंगे बाबू। 21 टॉक स्पीक हो गया। रीच वेल, रीच वेल, ईगर कीन, faithful loyal, final ultimate, fruitless, useless, glad happy। एक बार फिर से लिखवा देते हैं, एग्जांपल में लिखा है, इसको छोड़ देते हैं। ग्रेट सीरियस, ग्रेट सीरियस। सब बुक में है बाबू, हेल्प असिस्टेंस। चलिए देखेंगे नेक्स्ट आपका लास्ट जो वर्ड है 30 वर्ड्स आज मैंने लिखवाया और सिनोनिम्स के बारे में बताया अभी और एंटोनिम्स के बारे में। 21st वर्ड है, क्रिसमस शब्द क्या है? रिच, आर आई सी एच, रिच, वेल्दी, डब्ल्यू ई एन एच वाई, वेल्दी यानी कि धनवान, धनी जिसको। ईगर, ई एच ई आर, ईगर, के डबल ई एन की, ठीक है, जो नोन होता है, नोन जिसको पता होता है, ईगर, उत्सुक। एफ ए आई टी एच, फेथ, एफ यू एल, फेथफुल। लॉयल, एल ओ वाई एल, लॉयल, वफादार। एफ आई एन एल, फाइनल। यू एल टी आई एम ए टी, अल्टीमेट, फाइनल यानी कि अंतिम, अल्टीमेट। फ्रूटलेस, एफ आर यू आई टी एल ई डबल एस, फ्रूटलेस। यूजलेस, यू एस ई एल ई डबल एस, यूजलेस, बेकार, फ्रूटलेस। जी आर ए डी, ग्रेव, एस ई आर आई ओ यू एस, सीरियस, ग्रेव, सीरियस, गंभीर जिसको बोलते हैं। एच ए एल पी, हेल्प, ए डबल एस आई एस टी ए एन सी, असिस्टेंस, हेल्प, असिस्टेंस, मदद करना। एच यू जी ई, ह्यूज, एल ए आर जी, लार्ज, ह्यूज, लार्ज, खंभे, बहुत बड़ा। ग्रैंड भी बोलते हैं, बहुत लोग ह्यूज को विशाल जिसको बोलते हैं, मतलब बड़ा से भी बड़ा, सबसे बड़ा, ह्यूज। आई एन जे यू आर ई, इंजर्ड, एच यू आर टी, हर्ट, इंजर्ड यानी कि चोटिल, हर्ट, चोट लग जाने के बाद इंजर्ड बोलते हैं। जे ओ आई एन, जॉइन, यू एन आई टी ई, यूनाइट, जॉइन, यूनाइट, शामिल होना, ठीक है। तो ये है आपका बाबू वोकैब का मीनिंग मैंने बता दिया कि वोकैबुलरी होता है, पूरा वर्ड क्या होता है? वोकैबुलरी, जिसका मतलब क्या होता है? शब्दावली, शब्दों की आवली, शब्दों की आवली, शब्दावली, वोकैबुलरी। और वर्ड का तो मतलब आप जानते हैं शब्द, और सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब दो शब्द है जिनका दोनों मीनिंग है, ठीक है, दोनों एक ही मीनिंग है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 टुडे
So students of class 1, this was all for your today's English online class. Your next class of English online for class 1 shall be conducted on next day. So all students of class 1, goodbye and take care.